प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुस्लिम समाज पर बयान देने से मना करने की सीख पर भारत विचार मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलाना नाजिम अशरफी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का लगभग सभी मुसलमानों ने समर्थन किया है। हो सकता है कि यह बयान वर्ष 2024 के चुनाव की तैयारियों के लिए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया हो। नरेंद्र मोदी 2 बार देश के प्रधानमंत्री हो चुके हैं। मुसलमानों ने पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने अपने बयान में कहा था, भारतीय जनता पार्टी सीए का बिल और 3 तलाक और मौलाना आजाद स्कॉलरशिप खत्म कर मुसलमानों का दिल दुखाया है। इस पर भी प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन के इस बयान का भी भारत विचार मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलाना नाजिम अशरफी ने इस बयान का समर्थन किया है। आगे बोलते हुए कहा कि जिस तरह से अगर किसी का दिल दुखाया जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन मामले का संज्ञान भी लेना चाहिए। आगे बोलते हुए कहा कि ट्रिपल तलाक का मामला यह इस्लाम का मामला है। इस मामले में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी सरकार ने 3 तलाक का बिल पास किया और 3 साल की सजा रखी। मुस्लिम बहनों के लिए सरकार का यह एक अच्छा कदम नहीं था। आपको बता दें कि भारत विचार मंच भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है और मौलाना नाजिम अशरफी भारत विचार मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। भारतीय जनता पार्टी को समर्पित भारत विचार मंच के प्रवक्ता ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी भारत विचार मंच जैसे संगठन पर क्या कार्रवाई करती है। जहां एक तरफ यह संगठन भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है, तो वहीं इस संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के फैसलों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ये फैसला असल में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये बयान आया है, तो इससे लगभग सभी मुस्लिम समाज ने इसका बड़ा स्वागत किया है और मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा बयान है। कम से कम देश के किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार एक किसी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और अपनी पार्टी के नेताओं से, बड़े पदाधिकारियों से एक तरह की अपील उन्होंने की है कि कोई भी मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी ना करें। तो मेरे ख्याल से सराहनीय है और स्वागत के लायक है। 24 की तैयारी है। 24 की तैयारी है और मैं तो स्पष्ट ये मानता हूँ कि 24 में भी श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री शायद प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी है, वो 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं पीछे और इस बार वो चाहते हैं कि मुसलमान वोट जो है वो उनको वोट करे, क्योंकि पिछले कई चुनाव में उन्होंने देखा है कि मुसलमान ने उन्हें वोट किया भी है। क्योंकि इससे पहले मुसलमानों का दिल दुखा है, ये एस.टी. हसन साहब का बयान है, इस पर क्या कहना है? बात सही है, बयान ठीक है, क्योंकि ये तो हकीकत है कि अगर किसी मामले में, मैं समझता हूँ किसी मुसलमान का ही नहीं, अगर किसी भी एक इंसान का, किसी व्यक्ति विशेष की बात मैं नहीं करता, किसी भी इंसान का, कोई भी हमारे देश का है, नागरिक है वो, और किसी का भी दिल दुखा है, या देश के अलावा भी हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि हम कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो इस तरह का कोई भी कृत्य अगर हुआ है और किसी पार्टी के आधार पे या किसी सरकार के दम पे या किसी कार्यकर्ता ने और दिल दुखाया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए था, पहले भी और आगे भी लेना चाहिए। जी, मुसलमान इसमें थोड़ा सा चिंतित भी हुआ था शुरू में तो, और काफ़ी आहत भी हुआ था, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई भी मुसलमान, कानून कोई भी बन जाए। देखिए, मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना कि देश शरीयत से चलेगा, शरिया से चलेगा, कुरान से चलेगा, इस्लाम से चलेगा या संविधान से चलेगा। उन लोगों को ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए बड़ी सीधे सीधे, देश तो हमारा संविधान से ही चलेगा और संविधान से ही चलना है, और हम संविधान की बहुत ही कदर और इज़्ज़त करते हैं और इंशाअल्लाह हमेशा करते रहेंगे। लेकिन कुरान एक धार्मिक आस्था है, एक धार्मिक आस्था की किताब है। हमने कभी किसी जाति विशेष के किसी भी धार्मिक आस्था की किताब को हम लोग कभी बीच में नहीं लाए कि देश उस किताब से चलेगा या संविधान से चलेगा। तो मैं समझता हूँ उन लोगों को भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक ट्रिपल तलाक का मामला था, ये इस्लाम से जुड़ा हुआ मामला है, मसाइल का मामला है, शरीयत का मामला है, इसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए था। और अगर उन्होंने किया है, ठीक है, बिल पास कर दिया उन्होंने, सज़ा भी 3 साल की कर दी, तो 3 साल की सज़ा का मतलब। ब्यूरो रिपोर्ट।